हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल न्यूज़ के बारे में, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ एंड फिर स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़। इंडिया स्पेसिफिक में बेसिकली मार्केट क्यों गिरे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ अब थोड़ी ज़्यादा होंगी बिकॉज अब अपडेट्स भी आ रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। तो अब एक महीना नेक्स्ट स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ ज़्यादा रहेंगी और बाकी न्यूज़ कम रहेंगी, तो उस हिसाब से यू शुड प्लान। ठीक है, और लास्ट तक ज़रूर देखिए वीडियो को, क्योंकि अगर वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो नॉलेज सेक्शन आपको मिलेगा, जो कि आज थोड़ा म्यूचुअल फंड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नॉलेज आई वांट टू शेयर। जो मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट विद यू। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है आज का सेशन, तो ज़रूर साथ बने रहिए। सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, कल इंडियन मार्केट गिरा, एशियन मार्केट गिरा, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग सब 2% से ज़्यादा गिरे हैं। परसों जो है, मतलब परसों यूएस मार्केट भी गिरा था, तो अब लेकिन कल यूएस मार्केट नहीं गिरा। तो ये सारी चीज़ें समझाता हूँ क्या हुआ है। तो एशियन मार्केट्स क्यों गिरे? एशियन मार्केट्स गिरे क्योंकि यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है, और इंडियन मार्केट्स भी इसी वजह से गिरे हैं। तो समझो कि यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है, 10 ईयर जीसेक यील्ड है, मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो इंटरेस्ट दे रहे हैं बेसिकली, वो 4.8% 10 ईयर की पहुंच गई थी, और 30 ईयर्स की 5% के आसपास पहुंच गई थी। तो बेसिकली एक सिंपल क्वेश्चन होता है, राइट, एक इकोनॉमी में या फिर इन सब चीज़ों मार्केट्स में, कि भाई बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको क्या चाहिए, उनको एक कम रिस्क के साथ एक अच्छी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आपको कोई कहे कि बिल्कुल ज़ीरो रिस्क वाला एक इन्वेस्टमेंट है, जैसे यूएस की बॉन्ड, राइट, वो तो जीरो रिस्क है ना, क्योंकि यूएस इज अ ट्रिपल रेटेड, मतलब एकदम वर्ल्ड का सबसे बड़ी इकोनॉमी एंड ऑल दोज थिंग्स। तो वो आपको 5% रिटर्न दे रहा है विद जीरो रिस्क। ठीक है, तो आपको हो गया यार 5, और वो भी डॉलर टर्म्स में। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ये जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उसकी वजह से बहुत सारा पैसा स्टॉक मार्केट से, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ग्लोबल मार्केट, इवन यूएस मार्केट से बहुत सारा पैसा स्टॉक मार्केट से बॉन्ड्स की तरफ जाएगा, क्योंकि भाई वहाँ पर अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल रहा है, रिस्क भी इतना रिस्क सिग्निफिकेंटली कम है, और जीरो रिस्क है। अगर हम 10 ईयर जीसेक की बात करें तो फिर स्टॉक मार्केट में पैसा ही क्यों डालें? स्टॉक मार्केट में कितना मिलना है, और अगर डॉलर टर्म्स में जैसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से थोड़ा एक फ्लाइट ऑफ कैपिटल जाता है, स्पेशली पहले इमर्जिंग मार्केट से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ रिस्क ज़्यादा रहता है ना। जैसे जैसे मतलब मार्केट्स, अब यूएस मार्केट तो फिर भी एक बड़ा मार्केट है, मतलब रिस्क कम है, लेकिन अब जैसे इंडियन मार्केट है या हांगकांग मार्केट है, जापान मार्केट है, साउथ कोरिया मार्केट, तो वो और भी ज़्यादा रिस्की है। तो जहाँ ज़्यादा रिस्क है, राइट, वहाँ से पैसा जो है वो वहाँ जाता है। तो इस तरह से ये चल रहा है, जैसे जैसे बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है तो पैसा वहाँ जा रहा है, और यही चीज़ की वजह से एशियन मार्केट्स भी गिरे, इंडियन मार्केट्स भी गिरे, और मतलब इसकी वजह से ही इवन यूरोपियन मार्केट्स भी गिर रहे हैं। ठीक है, और यूएस मार्केट्स भी गिर रहे हैं। लेकिन कल यूएस मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव रहा। उसका रीज़न रहा कि वहाँ पे एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है एडीपी करके, उन्होंने बताया कि भाई प्राइवेट सेक्टर की जो हायरिंग है वो कूल हो रही है, मतलब वो स्लो डाउन हो रही है मोर देन एक्सपेक्टेशन। तो आप कहोगे यार ये पॉजिटिव कैसे है? तो ये पॉजिटिव इसलिए, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में वीकनेस है, इकोनॉमिक वीकनेस आ रही है, मतलब जीडीपी कम ग्रोथ हो रहा है, मतलब इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही। तो ये पॉजिटिव क्यों है? ये पॉजिटिव इसलिए है, इकोनॉमिक अच्छा नहीं कर रही, इसका मतलब यूएस जो वहाँ का आरबीआई, यूएस फेड, वो उसको लगे अच्छा यूएस इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही, इसका मतलब हाई इंटरेस्ट रेट जो मैंने रखे हैं वो काम कर रहे हैं। अगर वो काम कर रहे हैं, इसका मतलब वो और इंटरेस्ट रेट शायद नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि मार्केट्स को इंटरेस्ट रेट और हाई नहीं चाहिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट और हाई जाएंगे तो कुछ बैंक्स और लुढ़केंगे, और कुछ प्रॉब्लम आएगी, और कुछ इकोनॉमिक स्लोडाउन बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा, या कुछ टूटेगा। जैसे 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, इस तरह का कोई क्राइसिस आ सकता है। तो मार्केट को वो डर है, तो मार्केट डजंट वांट कि और हाई रेट हाइक्स हों, राइट। तो जो भी चीज़ चाहे नेगेटिव भी हो न्यूज़, अगर वो ये लगता है कि इस न्यूज़ की वजह से और रेट हाइक शायद नहीं होंगे, मार्केट उसको पॉजिटिवली ही लेता है यूएस का। तो वही रहा कि इसकी वजह से मार्केट ने उसको पॉजिटिवली लिया। ठीक है, और थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव रहा। वैसे तो काफ़ी गिरा है, पहले लास्ट अगर हफ्ते में मार्केट गिर ही रहा है उनका। उसके अलावा फिर क्या हुआ है कि अगर अब ये न्यूज़ के बाद ये भी है कि भाई इकोनॉमिक वीकनेस आ रही है, तो मतलब डिमांड कम होएगी ना, जीडीपी ग्रोथ कम होएगी, तब डिमांड कम होएगी, तो उसका मतलब ऑयल भी गिरा, तो वो एक पॉजिटिव इंडिया के लिए। $3 जो है ब्रेंट क्रूड ऑयल गिरा। ठीक है, तो वो 87.62, जब मैं देख रहा था लास्ट में 87.6
डॉलर पर बैरल पे पहुंच गया, तो वो 94 95 टच कर गया था, तो 87 आ गया है वहाँ से, विच इज़ गुड फॉर इंडिया। तो वो रीज़न क्या रहे कि भाई, क्योंकि भाई अब मतलब जो फ्यूचर्स ऑप्शन से मतलब जो भी मार्केट्स चलाने वाले हैं उनको लग रहा है कि यार ब्रेंट क्रूड ऑयल तो डिमांड ही कम हो जाएगी ना, तो इनकी ये जो सप्लाई कम कर रहे हैं, कौन सप्लाई कम कर रहा है? सऊदी और रशिया कंसिस्टेंटली अपनी सप्लाई काट रहे हैं, मतलब वो प्रोडक्शन ही कम कर रहे हैं ऑयल का, ताकि एक आर्टिफिशियली ऑयल का प्राइस ज़्यादा रखा जाए, ठीक है। और वो अभी भी करने वाले हैं, सऊदी ने बोला है कि हम और करेंगे, ईयर एंड तक करेंगे ये सप्लाई कम। लेकिन मार्केट फिर भी जो है ऑयल थोड़ा गिरा है बिकॉज ऑफ द रीजंस कि यूएस मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस के कुछ इंडिकेटर्स आए हैं, अभी तो पता नहीं चला है फाइनल, बट इंडिकेटर्स आए हैं। तो इस तरह से ये ओवरऑल चीज़ें रही, ठीक है। इंटरेस्टिंग एक बहुत मतलब सेबी चेयरमैन जो है उनका एक टॉक था विद रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर RIA, जैसे जो यज्ञा भी एक RIA है, तो वी कुडंट अटेंड दैट डायरेक्टली मीटिंग, बट कुछ रीड आउट किए समझे, तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने बोला कि 34% इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इन इंडिया आर अनरजिस्टर्ड, ठीक है। तो आपको अगर कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहा है, वो बोल रहा है वो रजिस्टर्ड है या फिर वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, तो वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है या नहीं है वो चेक कर लो। 1/3 इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अनरजिस्टर्ड है, मतलब वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है ही नहीं। तो सेबी ने बोला है कि मेरे को 10 लाख का टारगेट है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स का, 10 लाख इंडिया में 10 लाख इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स चाहिए। अभी कितने हैं? 900 समथिंग, ठीक है। तो उसका नंबर आगे हम अपने डिस्कस करेंगे जब हम अपना नॉलेज सेक्शन करेंगे, ठीक है। तो अब बात करेंगे कुछ बैंक मतलब सॉरी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की। तो सबसे पहले HDFC बैंक की न्यूज़, HDFC बैंक की Q2 अपडेट्स आए, उसकी वजह से कल मार्केट थोड़ा गिरा, बट HDFC बैंक नहीं गिरा क्योंकि उनके एडवांसेस जो है 57% जंप हुआ, होम लोन 10% बढ़ा, और ओवरऑल बैंक ने 48,000 करोड़ के होम लोन डिस्पर्स किए, 48,000 करोड़ के इन Q2, ठीक है। कासा रेशियो भी जो है, कासा रेशियो थोड़ा गिरा है बैंक का। तो वो सारी चीज़ें हुई। अब वो डिटेल तो ऑब्वियसली जब रिजल्ट आएंगे तब अपने को समझ आएंगे, बट मार्केट को ही अच्छा लगा कि भाई थोड़ा तो कुछ अब पॉजिटिव है, ठीक है। बट मर्जर के बाद ये फर्स्ट रिजल्ट है, तो डेफिनेटली लॉट ऑफ थिंग्स आर वी हैव टू चेक, ठीक है। उसके अलावा मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग एक और चीज़ थी HDFC बैंक में, जैसे जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना स्टेक, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स तो ओवरऑल ही स्टेक रिड्यूस कर रहे हैं पूरी मार्केट से, बट HDFC बैंक में भी हो रहा है। HDFC बैंक में करंटली 59% होल्डिंग है फॉरेन इन्वेस्टर्स की, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं कि अब जो MSCI इंडेक्स है ना, उसमें एक कुछ क्लॉज है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो ओवरऑल एलोकेशन है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो फिर मतलब वो उसमें ज़्यादा वेटेज नहीं हो सकता है MSCI इंडेक्स में। अब जैसे जैसे ये फॉरेन इन्वेस्टर्स का स्टेक कम हो रहा है, ठीक है ना, तो चांसेस कि HDFC बैंक MSCI इंडेक्स में उसका वेटेज बढ़ जाए वो बढ़ रहे हैं, बट अभी भी काफ़ी दूर है वो चीज़ होने के लिए। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब तक कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा निकलता रहेगा तो बैंक का स्टॉक गिरेगा, और अगर थोड़ा ज़्यादा गिर गया, मतलब थोड़ा ज़्यादा पैसा निकल गया, तो वो MSCI इंडेक्स में आ जाएगा तो वापस बढ़ेगा। तो इस तरह का अभी ये थोड़ा सा कॉर्नर है, थोड़ा सा टेक्निकलिटी है, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को, बट बताना ज़रूरी है। मैरिको का बिजनेस अपडेट आया, उन्होंने बोला कि उनके डोमेस्टिक वॉल्यूम्स अगेन लो सिंगल डिजिट में ही हुए हैं ईयर ऑन ईयर, ठीक है। और उन्होंने सबके लिए मतलब वॉल्यूम ग्रोथ पैराशूट में भी बोला, सफोला में भी बोला, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा लो सिंगल डिजिट में ही ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ रहा है। और उनका रीज़न उन्होंने वही बोला कि भाई मॉनसून एक रीज़न रहा कि हम सोच रहे थे कि रूरल मार्केट्स इम्प्रूव होगा, अच्छा करेगा, बट वो नहीं किया, तो इसकी वजह से जो है इतना अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हुआ है, जबकि वो दे आर एक्सपेक्टिंग गुड मार्जिन एक्सपेंशन, क्योंकि लास्ट ईयर रॉ मटेरियल प्राइसेस वो काफ़ी हाई थे, इस बार थोड़े से फिर भी ठीक ठाक हैं, तो इस हिसाब से वो मार्जिन एक्सपेंशन तो लास्ट ईयर के हिसाब से एक्सपेंशन मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रिलायंस की अगर हम न्यूज़ थी दो फ्रॉम रिलायंस रिटेल परस्पेक्टिव, तो रिलायंस ब्रांड ने एक सुपर ड्राई करके एक बेसिकली क्लॉथिंग रिटेल कंपनी है UK बेस्ड, ठीक है, जो बेसिकली कपड़ा क्लोथ्स बेचती है, उनके रिटेल चेन्स हैं। तो उनके IP एसेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट्स जो इंडिया में है या बांग्लादेश में है, कुछ अलग कंट्रीज़ में है, उनको एक्वायर किया, उसमें मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर किया है। तो अब रिलायंस ब्रांड जो है वो 76% उसका स्टेक लेगा और 24% सुपर ड्राई के पास रहेगा, और ये कुछ डील 300 करोड़ में हुई है। अब इसका डिटेल तो समझेगा अपने को कि किस तरह के IP एसेट्स हैं और क्या है, बट सुपर ड्राई बेसिकली इट्स लाइक मतलब आप सिंपल पैंटलून मान लो, वेस्ट साइड मान लो, तो इस तरह की बेसिकली शॉप है वहाँ पर UK में।
सेकंड जो है रिलायंस की एक और इंटरेस्टिंग, अगेन ये सोर्सेज से थी ये वाली इन्फॉर्मेशन जो मैंने मतलब ये न्यूज़ जो थी, तो ये थी कि रिलायंस रिटेल जो है अभी और एक 250 से 300 मिलियन डॉलर का स्टेक सेल कर सकता है। ऑलरेडी उन्होंने 11.3% अपना स्टेक बेचा है टू वेरियस इन्वेस्टर्स, और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कुछ 5 to 6 बिलियन डॉलर का पैसा उन्होंने उठाया है मार्केट से विद दैट स्टेक। ठीक है, अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 250-300 मिलियन डॉलर और स्टेक सेल हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक, और फिर 2025 तक आईपीओ प्लान हो सकता है। अगेन ये इन्फॉर्मेशन सोर्सेज से है, नथिंग कन्फर्म्ड बाय द कंपनी। ठीक है, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स कल पॉजिटिव रहे। मेजर रीज़न रहा कि IHC जो कि यूएई बेस्ड एक इन्वेस्टर है बहुत बड़ा, ठीक है, एक फॉरेन इन्वेस्टर है, तो उन्होंने अपना स्टेक जो है अदानी एंटरप्राइज में 5% कर लिया है, और इन्होंने लास्ट वीक अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन से सेल किया था अपना स्टॉक, पूरा शेयर होल्डिंग सेल कर दिया था, और उसकी जगह अब इन्होंने अदानी एंटरप्राइज में स्टेक ले लिया है। तो थोड़ा सा मार्केट को पॉजिटिव लगा। पहले वो टेंशन में थे कि भाई इसलिए स्टेक सेल कर रहा है कि भाई उनको लग रहा है कि कुछ गवर्नेंस इशू है, बट अब स्टेक बढ़ाया है अदानी एंटरप्राइज में, तो एक थोड़ा सा थम्स अप है, तो इट मीन्स रीअलाइनमेंट ऑफ पोर्टफोलियो रहा है, तो थोड़ा थम्स अप है ओवरऑल अदानी ग्रुप की गवर्नेंस को। थोड़ी मतलब एक ये इंडिकेटर होता है कि भाई अगर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टिंग ज़्यादा है किसी शेयर में या किसी स्टॉक में या किसी कंपनी में, इट मीन्स कि ठीक ठाक एक, अगर हम ओवरऑल उनका गवर्नेंस स्टैंडर्ड है, ये एक ऐसा माना जाता है, तो इसलिए थोड़ा मार्केट उसको पॉजिटिवली रिएक्ट करता है। एवेन्यू सुपरमार्ट भी कल पॉजिटिव रहा, ऑलमोस्ट 5% बढ़ा, मेजरली अगेन Q2 अब बिजनेस अपडेट आया है उनका, रिजल्ट नहीं आया, बिजनेस अपडेट आया, रिजल्ट भी आने वाला है। तो बिजनेस अपडेट में उन्होंने बोला है कि 18.5% ईयर ऑन ईयर स्टैंड अलोन रेवेन्यू उनका बढ़ा है, ठीक है, इन सितंबर क्वार्टर। ठीक है, तो विच इज़ डिसेंटली गुड ग्रोथ, तो इसलिए मार्केट ने थोड़ा पॉजिटिवली उसको रिएक्ट किया। नेस्ले भी बढ़ा कल, ठीक है, अगेन बिकॉज बहुत कम स्टॉक्स बढ़े हैं, तो जो स्टॉक बढ़े हैं उनके रीजंस जो मुझे मिले, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इट। रिलायंस नेस्ले बढ़ा 4%, ठीक है, और मेजरली बिकॉज बोर्ड मीटिंग है उनकी 19th को, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि स्टॉक स्प्लिट अनाउंस होने वाला है। एक 23,000 करोड़ का स्टॉक है वो, तो पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि स्टॉक स्प्लिट होगा तो थोड़ा वॉल्यूम वगैरह बढ़ेगा तो स्टॉक बढ़ेगा, तो इसलिए वो एक्सपेक्टेड, और एक कुछ डिविडेंड प्लान भी कंपनी कर रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल था ऑन महिंद्रा एंड महिंद्रा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। तो उन्होंने बोला कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, क्योंकि अब उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस है अपने नए प्रोडक्ट्स पे, और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके फ्रॉम इलेक्ट्रिक व्हीकल और XUV वगैरह, जो ये मतलब जो 4 व्हीलर्स हैं, तो दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट ऑन द क्वालिटी एंड एवरीथिंग। तो नाउ दे आर प्लानिंग टू एक्सपोर्ट एंड इंक्रीज देयर एक्सपोर्ट मतलब रेवेन्यू कंसिडरेबली, ठीक है, और उसमें तो उनका टारगेट है एक तरह से इंटरनल कंपनी का कि दे वांट टू ट्रिपल देयर रेवेन्यू इन नेक्स्ट 2 years फ्रॉम इंटरनेशनल ऑपरेशंस। ठीक है, तो विच इज़ अ गुड न्यूज़ फ्रॉम महिंद्रा एंड महिंद्रा, एंड ऑल्सो गुड न्यूज़ फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव कि भाई अगर ये कंपनी जो है एक्सपोर्ट करती हैं तो ऑब्वियसली एक दूसरी कंपनीज के लिए भी एक रोड बेसिकली मिलती है। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल ऑन द न्यूज़ साइड टुडे। अब हम बात करते हैं आज के नॉलेज सेक्शन की। तो नॉलेज सेक्शन बेसिकली एक इमेज है जो कि लाइव मिंट ने शेयर की थी ऑन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली सी म्यूचुअल फंड खरीदने के 3 तरीके हैं। एक तो है कंप्लीटली डू इट योर सेल्फ, कि भाई मैं खुद अपना फाइनेंशियल प्लान बनाऊं, समझूं कि कितना पैसा मुझे म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, फिर मैं खुद म्यूचुअल फंड रिव्यूज़ करूं कि अच्छा ये फंड मेरे लिए अच्छा है, ये फंड की कैटेगरी मेरी अच्छी है, ठीक है, और वो सारी चीज़ें समझूं, और फिर उसमें SIP सेटअप करनी है या लमसम इन्वेस्ट करना है या STP सेटअप करनी है, जो भी करना है वो सारी चीज़ें मैं ऑनलाइन एक किसी डायरेक्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू या डायरेक्टली म्यूचुअल फंड वेबसाइट से सेटअप कर लूँ। तो ये तो डू इट योर सेल्फ है, सब कुछ मैंने किया। सेकेंड ऑप्शन है जो ऑब्वियसली सबसे पॉपुलर है, वो है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मतलब वो रेगुलर प्लान फंड्स। अब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग होते हैं। तो जैसे बैंक है, आपने HDFC बैंक या ICICI बैंक के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, वो रेगुलर प्लान में किया, उन्होंने आपको सपोर्ट दिया, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दिया, कुछ है तो वो किया, तो वो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। सेकेंड है कि आपने एक कोई पर्सन है जो कि एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, ह्यूमन इज देयर, ठीक है, तो वो आपको हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। मे बी एडवाइज इज नॉट द राइट वर्ड, बट एटलीस्ट सपोर्टिंग इन ऑल द थिंग्स विद हिज एक्सपीरियंस, ही इज एडवाइजिंग यू ऑल्सो, ठीक है, बट इट इज़ नॉट अलाउड एज सच, बट स्टिल मतलब एक्सपीरियंस से ही इज टेलिंग यू कि ये अच्छा फंड है, ये नहीं है, इतना इन्वेस्ट कर लो, इतनी SIPs कर लो, तो वो सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। तो ये है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एक काफ़ी बड़ी कैटेगरी, ऑब्वियसली पहले यही एग्जिस्ट करते थे, अब जो है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर में डायरेक्ट प्लान भी आ गए, पहले तो था ही नहीं डायरेक्ट प्लान्स।
तो लेकिन इसमें भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का जो ये इनको कमीशन मिलता है म्यूचुअल फंड से, राइट, बिकॉज ये रेगुलर प्लान्स होते हैं, बट इसका कमीशन कंसिस्टेंटली कम किया है। अगर आप यहाँ पर चेन देखेंगे तो वही है कि 2008 में एनएफओ का कमीशन बंद किया, फिर एंट्री लोड हटाया। पहले एंट्री लोड भी मिलता था, जब म्यूचुअल फंड में डालते थे तो कुछ फीस कटती थी, तो वो भी हटाया सेबी ने, राइट। फिर एक इंसेंटिव्स देते थे कि छोटे टाउन्स के लिए इनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स देते थे, वो भी 2023 में हटाया। फिर डायरेक्ट प्लान्स इंट्रोड्यूस किए, तो इनके ऊपर भी कंसिस्टेंटली और ओवरऑल भी जो इनका जो कमीशन है वो कंसिस्टेंटली कम सेबी ने किया है, ठीक है। तो अभी 1 लाख सच म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आर देयर ओवरऑल इन द मार्केट जो एक्टिव हैं, ठीक है। तो ये एक सेकंड ऑप्शन है जो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं। अगर आपको एक अच्छा सपोर्ट मिलता है इनसे, आपको लगता है कि दिस पर्सन और दिस कंपनी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी इज एडिंग वैल्यू टू मी, ठीक है, और सब मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरा बिहेवियर मैनेज करते हैं, मेरे को डिसिप्लिन रखते हैं, मेरा सारा ऑपरेशंस देख लेते हैं, ठीक है, ठीक ठाक एडवाइस देते हैं, तो बिल्कुल, तो दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। थर्ड जो ऑप्शन एक रिसेंटली 4-5 साल पहले सेबी ने रिड्यूस किया, विच इज़ नॉट येट वेरी पॉपुलर, ठीक है, तो विच इज़ RIA, विच इज़ बेसिकली फिनेंशियल डॉक्टर, एकदम डॉक्टर की तरह वर्क करते हैं वो। तो उनका क्या सिस्टम है कि भाई आप आओ, हम आपका फाइनेंशियल प्लान बनाएंगे, आपका पूरा एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देंगे कि यहाँ इन्वेस्ट करो, इतना इन्वेस्ट करो, इतनी SIPs करो, या यहाँ पर इतना इन्वेस्ट करो, इतना लमसम करो, जो भी चीज़ें, ठीक है, ये सब करो और हो जाएगा। तो वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया आप, और फीस ली कि ये प्रिस्क्रिप्शन की फ़ीस है, जैसे डॉक्टर फीस लेता है, और आप जो है उसके बाद जहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट करना है आप कीजिए, ठीक है। और अगर आप उनके थ्रू कर रहे हैं तो आप उनको कमीशन बेस्ड स्ट्रक्चर पे भी कर सकते हैं, मतलब आपको पैसा देना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड से नहीं मिलेगा, और डायरेक्ट प्लान में ही होगा वो, ठीक है। तो ये एक RIA स्ट्रक्चर, इट्स नॉट दैट पॉपुलर, क्योंकि सिर्फ 950 ही RIAs हैं करेंटली, ठीक है। और क्या कहते हैं, सिर्फ 75% उनमें से जो है वो टॉप 5 सिटीज़ में से है, टाइप 5 सिटी में ही है, कि ऑब्वियसली इट्स कंप्लायंस बर्डन है, एंड क्या कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है, स्टिल नॉट वेरी पॉपुलर इन इंडिया। बट सेबी यही जो मैंने बताया था ना आपको न्यूज़ में कि 10 लाख करना चाह रही है, वो 934 है करेंटली, उनको 10 लाख RIAs जो है, सेबी चेयरमैन ने कहा कि आई हैव ए टारगेट ऑफ 10 लाख। तो लेट्स सी हाउ इट गोज, बट अगेन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक अच्छा मॉडल डेवलप हो रहा है कि अगर आपको एक कंप्लीटली अनबायस्ड एडवाइस चाहिए, जैसे डॉक्टर हम जाते हैं तो हम ये सोचते हैं ना कि मैंने अपना हेल्थ बताया तो उन्होंने एक अनबायस्ड दिया, उन्होंने इस थॉट प्रोसेस से मुझे दवाई नहीं दी कि इसमें मेरे को ज़्यादा कमीशन मिलेगा। तो वही थॉट प्रोसेस बेसिकली RIA मॉडल है। तो दीज आर द 3 मॉडल्स विच करंटली आर, एक तो कंप्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट DIY, एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, अच्छे एक्सपीरियंस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एज आई सेड, सपोर्ट है, एग्जीक्यूशन, सब चीज़ों का, तो प्लीज़ गो विद देम, और अगर नहीं तो एक सब्सक्रिप्शन, मतलब प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड RIA मॉडल, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 मॉडल्स हैं जिसमें इन्होंने बताया है, तो विच आई थॉट आई विल टॉक अबाउट इट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा 43 लाख प्लस करोड़ की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड वी ऑल्सो सजेस्ट लॉट ऑफ, वी ऑल्सो टॉक लॉट हाईली अबाउट दिस इंडस्ट्री बिकॉज वेरी ट्रांसपेरेंट। तो बट कैसे करना है, क्या करना है, तो आई थॉट कि आई विल शेयर दैट विद यू। आई होप दैट आपको ये नॉलेज सेक्शन अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, लाइक तो ज़रूर कीजिए एटलीस्ट, ठीक है। तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, बिकॉज आप लाइक करते हैं तो थोड़ा सा यूट्यूब को अच्छा लगता है, और यूट्यूब प्रमोट कर देता है वीडियो को अपने लेवल पे, तो वही उसका पर्पज़ है। थैंक यू सो मच गाइज। कोई क्वेश्चन है, कुछ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और अगर आपने अभी तक हमारी वेबसाइट इन्वेस्टर नहीं देखी है तो यू कैन सेट अप 1-to-1 सेशन विद मी परिमल एज वेल, ठीक है। तो वो RIA मॉडल के अंदर यू कैन टॉक टू अस एज वेल, अंडरस्टैंड, पूरा फाइनेंशियल प्लान वगैरह बनाना है, वेल्थ मैनेजमेंट मैनेज करना है, तो वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो investinner.in वेबसाइट पे रिलेशनशिप टीम से बात कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट टाइम हेड दोस्तों, जय हिंद।